हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का अच्छे से स्टडी चल रहा होगा। एंड एसएसजीडी 2026 का जो एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन हो चुका है एंड अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो ऐसे में भाई माना जा रहा है कि भाई आपको 15 से 20 दिन आपको ईजिली मिल जाएंगे, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा समय है। एंड 15 से 20 दिन में क्या ऐसा चीज़ पढ़ना है, कौन सी टॉपिक पढ़ना है, जिससे भाई आपको मैथ में 18 से 17 नंबर आराम से हो जाएंगे। एंड आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं, कुछ चैप्टर आपको अच्छे से पहले कंप्लीट है एंड आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको 20 में से 20 भी आ सकते हैं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। एंड कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, बट आपको इसको करके जाना है, कंप्लीट करके जाना है। एंड 100% ये चैप्टर जो है आपको एग्जाम में आने वाला है। एंड जितने भी अभी तक की एडीक्यूटी एग्जाम करवाई है, सारे के सारे एग्जाम में दे करके आया हूँ एंड सभी में मैं देख रहा हूँ कि वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक चैप्टर जो भाई काफ़ी ज़्यादा लड़के जो हैं उनको छोड़ के जाते हैं, जितने भी एस्पेरेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो छोड़ के जाते हैं, क्योंकि भाई उसमें भाई ज़्यादा आपको एफर्ट लगता है एंड थोड़ा सा ज़्यादा जो दिमाग लाता है वही वो कर पाता है। बट आपको एक ईजी तरीके बताऊंगा जो कि भी आपको अच्छे से कर लेना है एंड सिंपल तरीके से वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर हो जाएगा। एंड वो वाला चैप्टर जो बताऊंगा, लास्ट वाला चैप्टर, उससे भाई 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है, उसमें बनेंगे। ओके, जो मैं अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देकर के आया था एंड एमटीएस का भी देकर के आया हूँ, सब जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं जो एडुकेटी कराई है वो सारे पैटर्न में देख चुका हूँ अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ सीजीएल को छोड़ा करके, क्योंकि मैं ग्रेजुएट में नहीं हूँ तो इसलिए सीजीएल नहीं दे पाया हूँ। बाकी जितने भी एग्जाम हुए 10th लेवल 12th लेवल का मैं सारे को देकर गया हूँ एंड मुझे पैटर्न पता है कि भाई किस तरह से मैथ पूछ रही है एडुकेटी। तो पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता करके जाऊंगा। जो चैप्टर मैं लास्ट में बताने वो उससे भाई 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि भाई देखो, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भाई 15 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जिसमें से भाई 4 से 5 क्वेश्चन हर जितने भी अभी तक यहाँ पे शिफ्ट हुए थे सब में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे उस चैप्टर से। एंड उस चैप्टर का नाम आपको लास्ट में बताने वाला हूँ एंड बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा कि कौन से टीचर्स आपको कंप्लीट करना। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो भाई इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, जो कि मैं भी ब्लर करके रखा हूँ, ये 7 चैप्टर है, जो कि 7 चैप्टर अगर कर लेते हो तो भाई आपको मैथ में 17 से 18 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। 17 से 18 नंबर अब कन्फर्म आने वाले हैं, आपको लिख कर मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये 7 से 8 जो 7 चैप्टर है भाई कंफर्म आने ही वाले हैं। जितना भी मैंने अभी एग्जाम दिया हूँ एडुकेटी सब में पूछ रही है और भाई 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। ओके, तो कंप्लीट वीडियो बात कीजिएगा। एंड सबसे पहले बात करता हूँ भाई यहाँ पे जो जितने भाई यहाँ पे पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर उनका मैथ 50% कंप्लीट है या 60% कंप्लीट है या फिर समझ लो 80% कंप्लीट है, या फिर भाई रिवीजन के तौर पे देख रहे हो वीडियो, जो रिवीजन करना चाहते हैं, तो भाई वही कंप्लीट वीडियो देखना। बहुत अच्छे तरीके से आपको बता करके जाऊँगा। वैसे नहीं कि मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ भाई मेरा मैथ में भाई 12-13 हो रहे हैं वो आपको बताने आ रहा हूँ, नहीं भाई। जो आपने जितने भी मेरे शॉर्ट वीडियो देखे हैं, जितने भी मॉक टेस्ट देता हूँ, चाहे वो टेक्स्ट बुक पे हो चाहे RW पे, सारे में मेरा मैथ जो है, मैथ का स्कोर जो है 20 में 20 रहता है या फिर 20 में 18 रहता है या फिर 19 रहता है, इससे कम कभी नहीं हुआ, ठीक है। ज़्यादा कम हुआ अगर हार्ड लेवल है तो 17 हुआ है, उससे कम नहीं। तभी मैं आपको बताने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जो कि लॉन्ग वीडियो है आप सभी को। जब तक मैं अपने से सेटिस्फाई नहीं हुआ, जब तक मैं खुद से अपना मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं किया और मैथ के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जाना, तब तक मैं वीडियो एक भी नहीं बनाता, ठीक है। अब मैं जान चुका हूँ तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। एंड बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि भैया आप एक यूट्यूब पे एक वीडियो लाओ जो कि मैथ के रिगार्डिंग, आपका मैथ बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं। तो भाई आपको बताने वाला हूँ ये 7 टॉपिक कंप्लीट करके जाना, आपके मैथ में बहुत अच्छे स्कोर आने वाले हैं। ओके, तो भाई सबसे पहला जो है यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज। सबसे पहला चैप्टर जो मैं बताने वाला हूँ आपको परसेंटेज। भाई ये मैथ का नींव है, ओके, मैथ का बेस है। परसेंटेज चैप्टर जो है मैथ का बेस है, इसको अगर कंप्लीट करते हो ना तो आपको जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं, चाहे वो कोई भी A to Z चैप्टर में परसेंटेज काम आने वाले हैं, ठीक है। 1 से 2 चैप्टर छोड़ दो तो सारे में काम आने वाले हैं। ओके, तो भाई किस तरह से आपको करना है कंप्लीट, ये देखो भाई यहाँ पे देखो परसेंटेज है यहाँ पे जितना भी एडुकेटिव पूछ रही है। हाँ भाई एक चीज़ आओ, मैं आप लोगों को जो बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि भाई मैथ ऐसा आएगा वैसा आएगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैथ बिल्कुल इजी आने वाली, भाई बिल्कुल इजी, जो बोलते हैं ना बेसिक लेवल आने वाला है। एंड 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको हार्ड देखने को मिल सकती है, हार्ड नहीं कहूँगा, मॉडरेट देखने को मिलेगी। ओके, चाहे वो कोई सी चैप्टर हो। ओके, एंड ज़्यादा चांसेस है कि भाई जो लोग मानते हैं भाई ये जो लास्ट वाले चैप्टर में बताऊंगा उसे से सब लोग मानते हैं कि इस वाले चैप्टर से हार्ड आएंगे, बट उस वाले चैप्टर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं क्वेश्चन आता, बिल्कुल ईजी आता है। ओके, तो भाई ये अपना डर निकाल दो दिमाग में से। अगर आप RW के मॉक में या फिर टेक्स्ट बुक के मॉक में, और टेक्स्ट बुक तो भाई अभी सबसे ज़्यादा हार्ड बना रहा है, RW से भी ज़्यादा हार्ड मॉक टेस्ट बना रहा, अगर आप लोग RW के मॉक में या फिर जो भी टेक्स्ट बुक का मॉक है नया वाला फाउंडेशन या फिर कोई भी
उसमें अगर आपका 16 से 17 स्कोर आ रहा है ना, 16 से 17 सुन लो अच्छे से, 16 से 17 स्कोर आ रहा है, तो आप भाई यहाँ पे जो रियल जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें भाई 20 में 20 करने वाले हो। 20 में 20 नहीं तो फिर 19 करोगे भाई। देखो एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, उसमें एक आध क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ये मानता हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप बहुत अच्छे से करके जाओगे अगर आपको 16 से 17 क्वेश्चन हो रहे हैं RW के मॉक में या फिर टेक्स्ट बुक के मॉक में, ओके। क्योंकि भाई बेसिक लेवल का मैथ पूछा जाएगा वहाँ पे। एंड भाई मैं दे करके आया हूँ यहाँ पे दिल्ली पुलिस का और MTS का और जितना भी CHSL भी दिया था, बट बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। CHSL तो थोड़ा हार्ड लेवल होता है, बट उसमें भी भाई जितने भी यहाँ पे अर्थमेटिक का क्वेश्चन था बहुत ईजी था, ठीक है, बहुत ईजी था, सारे बना दी थी मैंने। बट वहाँ पे जो क्या बोलते हैं एडवांस वाले थे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी था, ठीक है, मॉडरेट था। बाकी SSGD में आपको एडवांस जो भी है अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड बिल्कुल बेसिक लेवल पूछा जाएगा। 2025 का देखो सबसे बढ़िया रहेगा अगर मैथ आपको देखना है कि भाई आपका मैथ कैसा है, तो 2025 का जो है ना 2025 का प्रीवियस ईयर का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ मैथ का, ओके। अगर उसमें भाई 20 में 20 या फिर 17-18 कर लेते हो ना, तो आपको ईजी पीजी आपको कर जाओगे इस वाले मैथ में। जितना भी एडुकेटिव भी पूछिए, मैं एडुकेटिव जितना भी पूछिए यहाँ पे एग्ज़ाम में मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी पूछिए, ओके। उससे हार्ड नहीं आने वाला, उससे हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, वो लिख के दे सकता हूँ, ओके। तो भाई सबसे पहले परसेंटेज की बात कर लेता हूँ। परसेंटेज देखो, परसेंटेज भाई यहाँ पे 2 परसेंटेज में ही आपको मैं यहाँ पे मतलब काउंट करके चल रहा हूँ। लाभ और हानि, ठीक है, यहाँ पे देखो लाभ और हानि एंड डिस्काउंट, ठीक है। थोड़ा सा कलर मैं इसको रेड करता हूँ, अच्छे से नहीं दिख रहा, ये देखो लाभ और हानि एंड यहाँ पे छूट यानी कि बट्टा जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, ओके। परसेंटेज में ही काउंट करके चल रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे देखो परसेंटेज थोड़ा सा लंबा बड़ा चैप्टर है। इसमें भाई 20 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, 20 टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 20 टॉपिक है, बट आपको 20 में 20 टॉपिक नहीं करने हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, बट आपको जो भी अगर स्टडी कर रहा है SSGD का, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे परसेंटेज ही कंप्लीट किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। बट यहाँ पे देखो 20 टॉपिक होते हैं, 20 से 21 टॉपिक होते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम, एंड उसमें से 5 से 6 टॉपिक होते हैं ना बिल्कुल हॉट टॉपिक होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हर एक एग्जाम में आता है, SSGD छोड़ो हर एक एग्जाम में आएगा। एंड SSGD में तो कंफर्म आने वाले 5 से 6 टॉपिक, ओके। आपको परसेंटेज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी टीचर से। अगर आप लोग टीचर बोलोगे तो मैं सजेस्ट भी कर दूंगा, आप कमेंट करना, सजेस्ट मैं कर दूंगा। एंड मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ कि मैथ आप लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करो, बट भाई एग्ज़ाम होने के बाद ही लाऊंगा। एग्ज़ाम हो जाएगी यहाँ पे SSGD एंड एग्ज़ाम में मैं अच्छे परफॉर्म कर दूंगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा तुक्केबाजी। मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, ओके भाई। आप लोग को जो भी अच्छे सजेशन होगा वो मैं दूंगा, क्योंकि मेरा मैथ ठीक हुआ है तो मैं ही आपको बता रहा हूँ जो मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है। और मेरा रियल एग्जाम में अगर अच्छा होता है मैथ में, तभी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा कि भाई मैथ में 20 में 20 कैसे करें या फिर मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैं ज़रूर लाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो भाई कमेंट जरूर से कर लेना, ओके। 5 से 6 टॉपिक आपको होते हैं परसेंटेज में जो कि आपको कर लेना है, ओके। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। यहाँ पे दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन था ना भाई, देख करके भाई शर्म आ रहे थे भाई, ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई। जो पढ़े हैं जो न पढ़े हैं दोनों बराबर हो जाएंगे, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लाभ और हानि में तो भाई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई देखो किसी ने CP इतना है, कोई जो वस्तु है वो 5 रुपये में ख़रीदा और उसे 10 रुपये में बेच दिया, तो बताओ कि प्रॉफिट कितना हुआ। ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, ओके। तो भाई बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से एकदम कॉन्फिडेंस में जाना भाई, आप आराम से कर जाओगे, ओके। डरना है तो भाई हिंदी में मुझे भी डर लगता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे लाभ और हानि ये बिल्कुल ईजी आएंगे एंड छूट भी आएंगे। छूट में थोड़ा सा अगर जाना चाहता है ना तो ये छूट में दे सकता है। परसेंटेज का एक ही चैप्टर ऐसा है छूट, ठीक है, एक ही टॉपिक ऐसा है छूट में, इनके डिस्काउंट। इसमें भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को तो आप इसको अच्छे से कर लेना। एंड ये बहुत ईजी मैं बोलूँगा, ईजी पीजी मुझको बहुत अच्छी ईजी लगती है कोई भी किसी भी टाइप कोई परसेंटेज का क्वेश्चन हो, ओके। तो भाई फर्स्ट चैप्टर इसको कंप्लीट करो बहुत अच्छे तरीके से, आपको 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मैक्सिमम 2 दिन ले जाना चाहते हो तो ले जाओ 2 दिन में। अगर रिवीजन करने वाले दोस्त हैं तो भाई आप रिवीजन कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट 2 परसेंटेज का एंड छूट का, ओके, बेहतर रहने वाला, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ मेरे भाई, देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन ये भी भाई यहाँ पे बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल ही आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन बेसिक लेवल आने वाला है। 2025 का अगर बेस देखा जाए तो उसमें भाई यहाँ पे 3 के लेवल पे मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती एंड फोर्थ अनुपाती, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा था। तो आप इस ए वाला टॉपिक को जरूर से पढ़ लेना, ओके। प्रपोर्शन 2 चैप्टर होते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ओके। और इसी में एक मिश्रण आता है, बाकी मिश्रण तो अभी तक पूछा नहीं, तो पढ़ना मत, पढ़ने जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके। अभी तक पूछा नहीं है तो नहीं है पूछेगा इसमें, ओके। तो आप रेशियो एंड प्रपोर्शन कर लेना, बिल्कुल ईजी आएगा, बिल्कुल ईजी चैप्टर है मुझे लगता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ओके।
इसमें ट्रिक होते 2-3, उसको याद कर लेना, आपके लिए सफिश उतना कैन हो जाएगा, 100% आप स्कोर कर दोगे अगर रेशियो का क्वेश्चन आता है तो। रेशियो का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ओके, एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमेशा, एंड दिल्ली पुलिस में भी एक आया था, ओके। उसके बाद भाई तीसरा जो बताऊँ, तीसरा जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भाई 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो तीसरा है टाइम एंड वर्क एंड समय एंड कार, ओके। इसमें भाई क्या होता है ना, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो नल वाला आएगा, नल और टंकी वाला आएगा, एंड एक आएगा टाइम एंड वर्क कि 10 आदमी इतने दिन में करते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में कर देंगे, ओके। ऐसे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ईजी आएगा। मैंने भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया, उसमें भाई बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बस LCM लो एंड उसको तुरंत डिवाइड करो, आ जाएंगे, बहुत ईजी। जो भी मास्टर पढ़ाते हैं, जितने भी RW को हो गए या फिर कोई भी मास्टर से पढ़ते हो, तो टाइम एंड वर्क का बहुत हार्ड क्वेश्चन वो आपको पढ़ा देते हैं, बट आप जाओ एग्जाम में जाओगे ना, तो वहाँ पर काफ़ी ईजी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इजीली बना जाओगे, ओके। एंड देखो नल एंड टैंकी वाला से बहुत कम क्वेश्चन आता है, आपको टाइम एंड वर्क से ही ज़्यादा आएगा, तो इसको कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड काफ़ी ज़्यादा जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी स्टूडेंट है, उनको ये तकलीफ देती है चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है, जो चौथा चैप्टर मैं बताने वाला हूँ, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ओके। समय, स्पीड एंड यहाँ पे दूरी, ये वाला बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, हमको भी दिक्कत होता था बहुत पहले शुरू में, बट ये बहुत अच्छा चैप्टर हो गया, फेवरेट चैप्टर हो गया है अभी, बहुत अच्छा से इसको भी हैंडल कर लेता हूँ, ओके। तो आपको भाई ये चैप्टर कंप्लीट करके जाना है, आपको यूट्यूब पे वन शॉट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आप उनको कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से करना है इसको। भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, आप इसको ध्यान से कर लेना, 1 से 2 दिन इसको भी दे देना, आराम से हो जाएंगे आपको, ओके। टाइम एंड डिस्टेंस में, एंड एवरेज स्पीड जरूर से पढ़ लेना, वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एवरेज स्पीड आपको ये दे देगा कि एक का चाल, देखो एक साइड से, देखो 2 साइड से हमको दे दूँगा, एक साइड से गया 50 के स्पीड से, दूसरे साइड से आ गया यहाँ पे 40 के स्पीड से, तो आप एवरेज स्पीड निकाल दो। तो एवरेज स्पीड का एक ट्रिक होता है, उसको आप आराम से याद कर लोगे, बहुत ईजी है, एंड आप निकाल दोगे। ज़्यादातर एवरेज स्पीड का ही आता है। एंड इसमें भाई देखो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एक बताता हूँ यहाँ पे किस तरह से आप टाइप होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में देखो समय, चाल और दूरी में 2 तरह, यहाँ पे देखो दूरी का गलती है लिखा, कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं, वैसे दिल पे मतलब, ठीक है। यहाँ पे देखो समय और चाल का जो होता है ना, 2 टाइप के, ट्रेन का क्वेश्चन होता है एंड एवरेज स्पीड का। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एवरेज स्पीड, ये काफ़ी ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं, जितने भी अभी तक हुए हैं उसमें एवरेज स्पीड पूछ लेगा कि भाई यहाँ पे 2 ट्रेन का एक तरफ से इतना पे स्पीड से जा रहा है, वो दूसरी तरफ से इतने स्पीड से आ रहा था, एवरेज स्पीड बताओ। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एंड देखो मैं बताता हूँ किस तरह से दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था। भाई यहाँ पे फ्लाइट वाला क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, वो समय चालो दूरी कहीं था, उसमें फ्लाइट में था ना कि फ़्लाइट जो है 720 किलोमीटर की दूरी से यहाँ से जा रहा है, ठीक है। एंड इसी तरह से क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, बस भाई गुना भाग करना था एंड हो गया था क्वेश्चन। बिल्कुल ईजी रहेंगे, बेसिक लेवल रहेगा, बिल्कुल भी भाई मॉडरेट जो कहते हैं मॉडरेट भी नहीं हो सकता, बिल्कुल बेसिक लेवल ही क्वेश्चन आएगा, जितने भी क्वेश्चन होगा मैथ का, SSGD का, ओके। आपको डरना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। इमरान खान क्या बोलता है, आपको पहले डरना नहीं है, तो वही आपको डरना नहीं है। एंड ट्रेन देखो भाई, ट्रेन से क्वेश्चन तो मैं बहुत कम देखा हूँ अभी तक, तो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया एंड MTS का भी दिया, उसमें भाई मेरे शिफ्ट में तो नहीं आया, बाकी आए होंगे, बट यहाँ पे ट्रेन काफ़ी ईजी है, इसको कर लेना आप आराम से। इसमें ज़्यादातर 2 टाइप ही होते हैं, एक होगा कि एक तरफ से जा रहे हैं, दोनों एक ही पटरी पे जा रहे हैं, एक ही पटरी में सेम मतलब दिशा में जा रहे हैं, तो आप बताओ कि जो तेज़ चल रहा है ट्रेन वो कितना सेकंड में पार कर देंगे यहाँ पे जो धीमी चलने वाली ट्रेन है, ओके। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो जो एक ही तरफ जो चलते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा एक ही तरफ चलेगा, एंड एक का स्पीड ज़्यादा होगा, एक का स्पीड कम होगा, तो भाई यहाँ पे जिसका स्पीड ज़्यादा उसमें से घटा देना, एंड आराम से जितना भी टाइम दे वो उसमें भागा दे देना, आराम से निकल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। एंड दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहता है इसमें ट्रेन में कि भाई यहाँ पे एक इस तरफ से आ रहे हैं, एक इस तरफ से आ रहे हैं, यानी कि विपरीत साइड से, एंड इनको बताओ कि ये दोनों एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ईजी आएगा, एकदम डरना नहीं है, बहुत अच्छे से कर जाओगे अगर आप लोग थोड़ा सा भी इसको पढ़ लेते हो तो, ओके। दिमाग नहीं लगाना चाहता, आराम से पढ़ लेना। एंड एवरेज स्पीड तो भाई कोई भी कर लेगा, इसमें दो स्पीड देंगे, ठीक है, 2 स्पीड देंगे आपको, 2 स्पीड को आराम से निकाल लोगे। अगर इसमें 2 से 3 या फिर 4 को स्पीड देता है ना, तो आप उसको एक ट्रिक होता है, उससे आप लगा लेना आराम से, जितना भी यहाँ पे स्पीड का चाल होता है उसको LCM ले लेना, एंड उसको अच्छे से हो जाएगा। आपको बता देंगे मास्टर, जितना भी हो आप पढ़ लेना अच्छे से, बाकी वो क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस 2 ही चाल इसको मिलेगा, एंड एवरेज चाल का पूछेगा तो 2 ही चाल आपको मिलेगा, ओके। तब इजी से कर लेना। एंड समय, चाल एंड दूरी हो गया। एंड भाई यहाँ पे पाँचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, पिछले वाले जो 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था SSGD का, उसमें मैथ में जो ज़्यादातर लोग फंसे थे इसी चैप्टर में फंसे थे। वो चैप्टर है भाई यहाँ पे
चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज एंड तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों ही चैप्टर कर लेना। हमको तो भाई सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल इजी लगता है एंड सीआई भी बिल्कुल इजी लगता है, बस इसमें भाई यहाँ पे थोड़ा सा होता है क्या, ज़्यादा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। ओके, सीआई में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे, बट घबराना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे ईजी पूछेगा। देखो पिछले बार जो पूछा था सीआई से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा था एंड दो क्वेश्चन पूछे थे, दो क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो भाई सीआई देखो, सीआई हो गया एंड एसआई हो गया, सीआई एंड एसआई से आपको भाई यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म, 2 से 3 क्वेश्चन आप तो लिख के ले लो भाई, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा किसी न किसी एक शिफ्ट में। ओके, एंड हर एक शिफ्ट में मिलने वाला है, तो आप भाई यहाँ पे सीआई एंड एसआई को कंप्लीट कर लेना। एसआई तो भाई बिल्कुल ईजी है, आप एसआई कर लोगे एंड यहाँ पे सीआई जो है इसको थोड़ा सा ध्यान देकर करना, इसमें थोड़ा बहुत आपको फंसा सकता है। ओके, आप आराम से कर लेना। ओके, एंड देखो यार एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अभी फ़िलहाल जो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे कोई दे देगा कि भाई यहाँ पे कोई राशि एक्स राशि है 4 साल में 2 गुने हो जाते हैं, तो भाई यहाँ पे 5 साल में कितने गुने हो जाएंगे, या फिर ये बताएगा कि भाई यहाँ पे 4 साल में 2 गुने हो जाते हैं तो कितने साल में यहाँ पे 4 गुने हो जाएंगे, ऐसे होगा, या फिर 4 गुना कितने साल में होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एंड ये बिल्कुल ईजी होता है। आप मास्टर से पढ़ लेना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे किस तरह से इसको न्यूट्रलाइज करना। ओके, तो आगे बढ़ते भाई, यहाँ पे जो छठा चैप्टर है एंड ये भी कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पे चैप्टर है। ओके, ये है एवरेज, ओके, औसत जिसको कहते हैं औसत, एंड औसत को आराम से पढ़ लेना भाई, बहुत अच्छे चैप्टर है, बहुत अच्छा। इसको भाई बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल मॉडरेट पे भी नहीं जाएगा एग्जामिनर, बिल्कुल लो लेवल रखेगा, ठीक है, लो लेवल पे ही, बेसिक लेवल पे ही मैथ ही पूछेगा एवरेज में से। अगर वो चाहता है ना आपको फंसाना, तो एवरेज में से ही आपको फंसा सकता है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन जो होगा एवरेज और सीआई में होगा। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज एंड यहाँ पे औसत, ये दोनों ऐसा चैप्टर है जिनमें भाई काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होता है एंड यहाँ पे एग्जामिनर चाहे तो ये दोनों चैप्टर से आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा टाइम लेवाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये दोनों चैप्टर को आप ध्यान से कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड बात करता हूँ आगे यहाँ पे दूसरा चैप्टर जो होगा एंड लास्ट चैप्टर होगा, जो कि काफ़ी लोग इनसे डरते हैं, काफ़ी लोग इस चैप्टर से डरते हैं एंड मैं लिख के दे रहा हूँ, इस चैप्टर अगर इस चैप्टर आता है तो भाई इससे भाई 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई जिस तरह से दिल्ली पुलिस में पूछा गया इस चैप्टर से ना, उस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे एक पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है कि भाई इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे दिल्ली पुलिस में 10 ही क्वेश्चन आते हैं, 10 ही क्वेश्चन मैथ के आते हैं एंड उसमें गाइस यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अगर जो भी दिल्ली पुलिस का दिया एग्ज़ाम वो आप बता सकते हो कमेंट में कि भाई यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे या नहीं, वो मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर जो है 7 नंबर चैप्टर, वो क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन 2D एंड 3D। ओके, एंड इसको किस तरह से करना है वो देखो, पहले मैं बताता हूँ किस तरह से इसको करना है। देखिए यार, क्षेत्रमिति जो है यानी कि मेंसुरेशन में भाई यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, 2D होता है एंड 3D होता है। ओके, तो भाई यहाँ पे देखो इसको किस तरह से पढ़ना है आपको बताता हूँ, पहले आप ध्यान से देख लो कि कौन कौन से इसमें टाइप होते हैं, क्या क्या करना है। इससे मैं पहले ही बता दूँ भाई, यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको इजीली आपको देखने को मिलेंगे इस वाले चैप्टर से अगर आते हैं तो। जिस तरह से यहाँ पे एडुकेटी का पैटर्न है ना, उस तरह से अगर आता है तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एंड ये चैप्टर अगर आता है तो कंपटीशन जो है, कंपटीशन में बता रहा हूँ भाई 30% कंपटीशन जो है डाउन चला जाएगा, 30% कंपटीशन डाउन चल जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत से एस्पिरेंट है, बहुत से स्टूडेंट है जो क्षेत्रमिति नाम सुन के ही डर जाते हैं भाई, बस डर जाते हैं। बाकी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल ही मैथ आएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल। बाकी अगर आप लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हो, 11 का डिविजिबिलिटी होता है, विभाज्यता के नियम, उसी से ये वाला चैप्टर हो सकता है। एग्जाम में ज़्यादातर आपको 11 का डिविजिबिलिटी मिलता है, विभाज्यता के नियम ही मिलता है, आप कर जाओगे। ओके, बाकी इसको किस तरह से करना, देखो यार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर जो है आएगा, कंफर्म आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है 4 से 5 आएंगे, नहीं तो मिनिमम जो आएगा 3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन था मैथ का, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो आपको भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले 2D है एंड 3D है, और 3D में भाई यहाँ पे प्रिज्म एंड पिरामिड पीछने का चांस है, ये पूछा है सभी जितने भी एग्जाम हुए, चाहे CGL उठा लो, चाहे CHSL उठा लो, चाहे वो फेज 13 उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो भाई, सभी में आया है। जो एग्जाम में मैथ आते हैं उसमें भाई प्रिज्म एंड पिरामिड आया है। ओके, तो भाई पूरी तरह से कन्फर्म रहो कि भाई इस वाले में कोई गलती, इस वाले एग्जाम में भी आने वाले, GD के एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो आप प्रिज्म एंड पिरामिड पढ़ लेना भाई। इसमें भाई दोनों मिलाकर के
दोनों मिलाकर के 6 सूत्र होते हैं, 6 ट्रिक होते हैं, इनको याद कर लेना। बिल्कुल ईजी ट्रिक होता है भाई, आप एक बार देखोगे याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो आप लिख कर साट दो लाइब्रेरी के सामने या फिर जहाँ भी पढ़ते हो आप स्टडी टेबल के सामने साट दो एंड आपको याद हो जाएंगे। एंड देखो क्षेत्र नीति से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, मेंसुरेशन से डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करना है, इसका सूत्र याद कर लेना, ठीक है। जितने भी सूत्र है आप एक बार देख लेना, एक नज़र देखना, रोज़ देखना। देखो हमसे भी नहीं याद होता था जब फर्स्ट में पढ़ा था, तो भाई इसका जो सूत्र होता है मुझे याद ही नहीं होता, बहुत कन्फ्यूजन होता है। जब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है किस में होता था, बेलन में होता था, ठीक है। बेलन का सूत्र और क्या बोलते हैं कोन जो होता है, कोन जिसे बोलते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, शंकु, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा हमको कन्फ्यूजन होता था। भाई क्या क्या ये दोनों को लिख करके साट दिया और रोज़ मैं देखता था उसका, और पूरे के पूरे मेंसुरेशन का जो है जितना भी सूत्र होता था मैं याद कर लिया, रोज़ देखता था भाई। जब जाता सब जैसे ही जाता था लाइब्रेरी, सबसे पहले मैं खोलता था यही मेंसुरेशन का ट्रिक, इसको याद करता था बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे देता था मॉक टेस्ट, ओके, ऐसे ही करता था एंड डेली करते गया और याद हो गया अब 10 दिन में। तो भाई आपको इसी करना है, अब डेली देखो, अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। अब देखो 4 से 5 प्रश्न आपको आएंगे, इससे कन्फर्म आने वाले हैं। अगर आता है चैप्टर तो एंड फ्रीज एंड पिरामिड से आ सकते हैं क्वेश्चन, जिस तरह से अभी एडुकेटी का पैटर्न रहा सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड इससे क्वेश्चन आता है प्रिज्म एंड पिरामिड से, तो बिल्कुल बेसिक लेवल आएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से पढ़ के जाना एंड बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे, ओके। मेंसुरेशन का जितने भी ट्रिक होता है आप उनको याद कर लेना। अगर आप चाहते हो कि भाई इनका टीचर बता दो जिनसे मैं पढ़ा हूँ, भाई देखो मैं क्षेत्र नीति जो है ना 4 से 5 टीचर से पढ़ा था, ठीक है, 4 से 5 टीचर से पढ़ा था, बट मुझे समझ में नहीं आता। बट मुझे यूट्यूब पे ही एक ऐसा RW का टीचर मिला था, RW जो होते हैं बहुत अच्छे पढ़ाएं एंड उनको समझ में बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। ओवरऑल मैथ जो है मैं किसी और टीचर से किया, बट क्षेत्र नीति जो है मैं किसी और टीचर से किया एंड बहुत अच्छा समझ में आया। 4 से 5 टीचर के बाद यहाँ पे 5वां टीचर जो था बहुत अच्छा समझाया एंड मुझको बहुत अच्छे समझ में आया। अगर आप भी चाहते हो कि इन टीचर का नाम बताऊँ, इनका प्लेलिस्ट बता दूँ, तो आप कमेंट करना जरूर से। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कि मैथ पे वीडियो आनी चाहिए कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, तो आप कमेंट करना, मैं मैथ के लिए ज़रूर से एक वीडियो बनाऊँगा। मैं चाह रहा था बहुत दिन से, बट यहाँ पे एग्जाम के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं सोच रहा था कि एग्जाम दे करके जितना होगा तो फिर मैं फिर से बना दूंगा वीडियो, नई वीडियो, जितने भी 2027 के एस्पिरेंट SSGD के लिए उनको मैं बताने वाला हूँ, ओके। तो भाई आप लोगों ने यहाँ पे जितना भी चैप्टर था वो देख लिया, आप लोग बस इसको चैप्टर को करके जाना भाई। न्यू एडुकेटी का पैटर्न जो चल रहा है एकदम फॉलो कर लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन। और देखो जितने भी चैप्टर मैंने नहीं बताया है उनको भी जो भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अगर GD का एग्जाम देने जा रहे हो और पढ़े नहीं हो, बिल्कुल डायरेक्ट आगे हो 7 के 7 चैप्टर करके। तो भाई ये 7 चैप्टर जो है ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये तो आने ही आने वाले हैं ये 7 के 7 चैप्टर। बाकी भाई जो एक्स्ट्रा चैप्टर है जिनसे भाई यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है, उनको तो आप पहले से पढ़ लेना चाहिए था, जो कि हल्का हल्का चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर इसका अपन देखने को मिलेगा। LCM HCF, ओह सॉरी, तो यार LCM HCF मैंने छोड़ दिया। LCM HCF से आपको तो क्वेश्चन मिलेंगे ही, ओके। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है LCM HCF, मुझे अभी याद आया। LCM HCF से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, ओके। तो आप ध्यान देना, LCM HCF भी पढ़ लेना। एंड ओवरऑल तो आप लोग सब लोग पढ़ लिए होंगे भाई। अब तो एग्ज़ाम के डेट अनाउंस होने ही वाले हैं, कुछ दिन में आपको एग्जाम का डेट जो है अनाउंस हो जाएगा एंड नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा, ओके। तो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, बिल्कुल भी आप वीडियो के चक्कर में मत पड़ो भाई। जो भी आपका जितने भी नोट बनाए उनका रिवीजन करो। मैं तो फिलहाल वही कर रहा हूँ, जितना भी नोट बनाया रिवीजन कर रहा हूँ एंड मॉक टेस्ट दो, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ भी स्टडी के लिए आप वीडियो बनवाना चाहते हो या फिर आप कमेंट करो, मैं बना दूंगा उस टॉपिक पे, या फिर कमेंट में ही आपका जवाब दे दूंगा। सभी को जवाब देता हूं, तो आप लोग कमेंट करो निश्चिंत होके, भाई सभी को जवाब देने वाला हूं, ओके। एंड आपको वीडियो में अगर कुछ भी गड़बड़ी लगी हो तो माफ़ करना उसके लिए, तो भाई फर्स्ट बार मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ वो एजुकेशनल चैनल पे, ओके। बाकी मैं तो वीडियो बनाता हूँ पहले से ही। एंड कोई भी चैप्टर छूट गया तो आप उसको कवर कर लेना, ओके, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को भाई जितना भी एग्ज़ाम देने वाले हो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, मैं कामना करने वाला हूँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।